अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एप्टोज़ प्रोजेक्ट पर बात करते हैं। एप्टोज़ टोकन का चार्ट मेरे सामने है। एप्टोज़ जो कि एक लेयर वन ब्लॉकचेन है। लेयर वन जैसे कि इथेरियम है, कार्डानो है, सोलाना है, ये लेयर वन ब्लॉकचेन्स है। इसी तरह एप्टोज़ भी है, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। पिछले साल अक्टूबर 2022 में ये लॉन्च हुआ था। ये देखें यहाँ पर चार्ट अक्टूबर 2022 से शो हो रहा है। व्यूअर्स, ये इसका चार्ट है, इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कुछ इसकी टोकनॉमिक्स पे भी बात करेंगे। सबसे पहले व्यूअर्स के बारे में एक न्यूज़ आई है जिसकी वजह से काफ़ी टोकन की प्राइस ने पंप किया है। न्यूज़ में आपको पहले बता देना चाहता हूँ। एप्टोज़ टोकन राइजेस 11.6% आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट डील टू मेरी एआई विद ब्लॉकचेन। व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट की जो एआई प्रोडक्ट्स हैं उनकी और एप्टोज़ लैब्स की आपस में डील हुई है, आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन करेंगे और काम करेंगे। Aptos, the cryptocurrency powering layer 1 blockchain Aptos network, is an approximately 11.6% since announcing it will leverage Microsoft's suite of artificial intelligence tools to advance Web3 adoption among banks and financial enterprises। व्यूअर्स, जो Microsoft की सर्विसेज हैं जैसे वेब सर्विसेज है, ठीक है ना, अजूर, या इसके अलावा दूसरी जो वेब होस्टिंग सर्विसेज है, जब आप वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए आपको एक स्पेस चाहिए होती है। तो वो जो वेब होस्टिंग की सर्विसेज हैं उस प्रोडक्ट का नाम है माइक्रोसॉफ्ट अजूर, ठीक है। तो उसमें ये इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। दिस विल बी अचीव्ड बाय इनेबलिंग द एप्टोज़ नेटवर्क टू टैप इनटू माइक्रोसॉफ्ट अजूर ओपन एआई, वही जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है, सर्विस टू एक्सप्लोर इनोवेशंस इन एसेट टोकनाइजेशन, ऑन चेन पेमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, एप्टोज़ सेड। जो ऑन चेन पेमेंट होगी वो यहाँ पर इनेबल करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स में। और ये एप्टोज़ लैब्स की ऑफिशियल ट्वीट भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। टुडे वी आर मेकिंग एप्टोज़ हिस्ट्री, एप्टोज़ लैब इज़ पार्टनरिंग विद माइक्रोसॉफ्ट टू अनलॉक Web3 ऑन द एप्टोज़ नेटवर्क। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर पार्टनरिंग का मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई पार्टनरिंग से क्या मुराद है, ठीक है। पार्टनरिंग, भाई आप उनकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि ये पार्टनरिंग का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे तो ये पार्टनरिंग नहीं लगती। आप ये कह सकते हैं कि हम उनकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ तावन कर रहे हैं, एक दूसरे उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें हम अपनी ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। एप्टोज़ लैब सीईओ मो शेख, हु प्रीवियसली वर्कड एट मेटा एंड ब्लैक रॉक। व्यूअर्स, ये जो मो शेख है ना, ये मैं आपको बता दूँ, पहले फेसबुक यानी मेटा यहाँ पर भी काम कर चुके हैं, ठीक है, और ब्लैक रॉक पर भी काम कर चुके हैं। सिग्नल्ड हाई होप्स फॉर एआई पावर्ड ब्लॉकचेन। अच्छा व्यूअर्स, बाकी वही चीज़ें हैं, ठीक है, मैंने आपको जनरल बताना था, जनरल मैंने बता दी। बाकी वही टेक्निकल बातें हो रही हैं बार बार, वही माइक्रोसॉफ्ट अजूर की प्रोडक्ट्स और जो वेब होस्टिंग सर्विसेज की प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बात हो रही है, उसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, न्यूज़ जैसी आई है तो बिटकॉइन की प्राइस, एप्टोज़ की प्राइस ने अच्छा भला पंप किया, ठीक है। मैं अभी इसका टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ एप्टोज़ के बारे में और साथ में आपको बताता हूँ कि ये पंप कितना आया है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस रेंज में हम जाएंगे, चार्ट में हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से व्यूअर्स देख सकते हैं आप, ये 23। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से, ठीक है। उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ से बॉटम से सेलेक्ट किया, ठीक है, जबकि न्यूज़ यहाँ पर आई है। ये जो कैंडल है ना ग्रीन, ठीक है ना, यहाँ पर न्यूज़ आई तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दूँगा। व्यूअर्स, ये 19%, व्यूअर्स 19 बल्कि 20%, यस 19.6 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, 20% व्यूअर्स, 19 to 20% व्यूअर्स ये पंप आई है प्राइस में, ठीक है, जैसी ये न्यूज़ आई है। एंड व्यूअर्स, ये एक ज़ाहिर बात है पॉजिटिव न्यूज़ है। जब माइक्रोसॉफ्ट के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम एक आपकी सर्विसेज में यूज़ करें, माइक्रोसॉफ्ट व्यूअर्स कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट अजूर, ये जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने, ये व्यूअर्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा यूज़र है इनका, बड़ा यूज़ केस है इनका, ठीक है। तो अगर ये प्रोजेक्ट वहाँ पर इंटीग्रेट होता है पेमेंट्स के लिए और दीगर सर्विसेज के लिए जिस तरह के इन्होंने मेंशन किए, तो ये जो पंप आया है ये बिल्कुल एक पंप बनता था। और व्यूअर्स, लॉन्ग टर्म के लिए भी ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर मज़ीद इसमें अडॉप्शन होती है, मज़ीद लोग आते हैं, इसमें कस्टमर्स आते हैं इस एप्टोज़ की वजह से, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अभी एप्टोज़ की प्राइस थोड़ी सी करेक्शन तो कर रही है, करेक्शन जारी बात है, कुछ ना कुछ करेक्शन तो होनी भी चाहिए। मैंने आपको कहा था ना कि जो गोल्डन पॉकेट है वहाँ तक करेक्शन कम से कम बनती है, ठीक है। मैं आपको गोल्डन पॉकेट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर देखें व्यूअर्स, ये एप्टोज़ कॉइन की प्राइस है, ठीक है ना, ऑल टाइम हाई इसका बना था $20, जी बिल्कुल। अभी देखें जो ये वाला एरिया है, मैं प्राइस चेंज को हटा देता हूँ, ठीक है ना,
ये वाला जो एरिया व्यूअर्स जहाँ से अभी प्राइस ने वापस बाउंस बैक किया है, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, ये जो येलो लाइन ड्रा हुई है ना, ये काफ़ी अच्छा, यहाँ पर देखें इस एरिया में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहा है, और अभी इस एरिया में व्यूअर्स काफ़ी बड़ा एरिया, काफ़ी देर तक यहाँ पर पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहा है ये, ठीक है। देखें यहाँ पर जब ऑल टाइम हाई जब प्राइस गई, ठीक है, ऑल टाइम हाई जब प्राइस गई इसी साल इसी साल के जनवरी के महीने में, तो उसके बाद करेक्शन हो रही है और पहले इस एरिया ने सपोर्ट किया। अब जब इससे भी नीचे प्राइस गिरी तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर ये रेजिस्ट कर रही है तो अगर इससे ऊपर प्राइस जाती है व्यूअर्स तो हम कह सकते हैं कि उसके बाद इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पर। अच्छा व्यूअर्स, अब अगर हम इसका फिबोनाची देखें व्यूअर्स, तमाम जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं हम सब में देखेंगे। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, बोलिंजर बैंड्स यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ। बोलिंजर बैंड्स भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है व्यूअर्स, वॉलेटिलिटी को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। नीचे देखें मैंने बोलिंजर बैंड विड्थ का इंडिकेटर लगाया हुआ है, ठीक है। तो बोलिंजर बैंड ये वॉलेटिलिटी को ट्रैक करता है। अब अगर हम बोलिंजर बैंड को देखें तो काफ़ी टाइट हो चुका है, ठीक है ना। ये व्यूअर्स जितना ज़्यादा टाइट होता है, ये देखें ये एरिया खुला हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इसका मतलब है यहाँ पर वॉलेटिलिटी है, प्राइस की मूवमेंट देखें है यहाँ पर, ये इतनी ऊपर गई है, यहाँ से प्राइस कहाँ तक गई है, ठीक है। लेकिन जब प्राइस यूँ साइडवेज पे मूव करे, यानी बिल्कुल मूवमेंट हो ही ना, तो उसको कहते हैं कि वॉलेटिलिटी नहीं है, प्राइस में मूवमेंट नहीं आ रही, तो इसलिए काफ़ी टाइट हो गया व्यूअर। जब इस तरह टाइट हो जाता है एरिया बोलिंजर बैंड का, इसका मतलब है कि आगे अब किसी भी टाइम वॉलेटिलिटी आ सकती है। ये देखिए व्यूअर्स, ये एरिया कितना खुला हुआ है, ये देखें, ठीक है ना, कितनी ज़्यादा वेट था, ये देखें। और नीचे बोलिंजर बैंड वेट पर भी देखें लाइन कितनी ऊपर चली गई है, इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्राइस मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। देखें प्राइस कहाँ से कहाँ गई है, यहाँ से ये यहाँ तक गई है व्यूअर्स, $3 से लेकर ना तो $20 तक गई थी, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, इतनी ज़्यादा प्राइस मूवमेंट, जिसकी वजह से ये व्यूअर्स यहाँ पर इतना ज़्यादा ये इसका एरिया इतना ज़्यादा गैप बना है, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, बोलिंजर बैंड को देख के तो ये कहा जा सकता है कि प्राइस मूवमेंट हो सकती है, ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो ये तो नहीं पता चलता, लेकिन बोलिंजर बैंड आपको ये इंडिकेट करता है कि अब आगे क्योंकि काफ़ी टाइट हो चुका है और ये भी देखें काफ़ी नीचे आ चुका है, तो ये लाइन भी अब ऊपर जाएगी किसी भी टाइम। ये RSI भी मूवमेंट कर सकता है और ये भी किसी टाइम खुल सकता है, ठीक है, बोलिंजर बैंड। तो जब ये खुलेगा तो मूवमेंट होगी, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, अब हम देखेंगे कि प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ जा सकती है या नीचे की तरफ। व्यूअर्स, प्रोजेक्ट नया है, ठीक है ना, नए अगर यहाँ पर एडॉप्शन होती है प्रोजेक्ट की, नए प्रोटोकॉल्स आते हैं ख़ासतौर पर Web3 एंड मेटावर्स की तरफ से, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन व्यूअर्स, जो टोकनॉमिक्स हैं, टोकनॉमिक्स आर वेरी बैड, ठीक है। टोकनॉमिक्स अच्छे नहीं है इस प्रोजेक्ट के। उसकी वजह ये है कि जस्ट 22% सप्लाई इसकी सर्कुलेटिंग में है। देखें 220 मिलियन APT कॉइन्स है, ठीक है ना, जबकि टोटल सप्लाई $1 बिलियन है व्यूअर्स, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी सप्लाई अभी बाकी है, 22 मिलियन मार्केट में आया है अभी, जबकि बकाया 78 मिलियन अभी मार्केट में आना है। और अगर हम टोकन अनलॉक्स वेबसाइट पर आए तो व्यूअर्स कल इसके 4 मिलियन टोकन अनलॉक्स हो रहे हैं, 4.5 मिलियन टोकन्स। लुक एट दिस व्यूअर्स, ठीक है ना। ये वेबसाइट में ये देखें token.unlocks.apps, और इसमें कोई भी टोकन आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एप्टॉस सेलेक्ट किए हुए है। तो व्यूअर्स, इसके जो अनलॉक्स हैं ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जाहिर बात है इतने ज़्यादा टोकन्स जब मार्केट्स में आएंगे मिलियंस के हिसाब से, व्यूअर्स मिलियंस के हिसाब से इतने ज़्यादा टोकन्स जब मार्केट में आएंगे, और अगर वो मार्केट में आए और वो जो सेलर्स जिनके पास आएंगे, जिन्होंने लॉक किए हुए हैं, जिन्होंने स्टेक पर लगाए हुए हैं या लॉक किए हुए हैं या कम्युनिटी के पास हैं या डेवलपर के पास हैं, जाहिर बात है उन्होंने अगर सेल किए इतनी बड़ी अमाउंट, देखिए इनकी अमाउंट कितनी बनती है डॉलर्स में, 32 मिलियन डॉलर के टोकन्स मार्केट में आ रहे हैं। कल 14 आवर्स रह गए हैं, ठीक है। तो ये जब मार्केट में आएंगे और ये सर्कुलेटिंग सप्लाई में ऐड हो जाएंगे, अभी 220 मिलियन है तो फिर ये 224 मिलियन हो जाएंगे। तो अगर जिनके पास होंगे उन्होंने सेल किए तो मार्केट की प्राइस व्यूअर्स गिरेगी, ठीक है। ये वॉलेटिलिटी जो बोलिंजर बैंड में आपको कह रहा हूँ ना, ये नीचे ये खुल तो जाएगा लेकिन प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी बड़ी अमाउंट है, ठीक है, 32 मिलियन डॉलर्स हैं। अगर ये सारे सेल करते हैं तो प्राइस नीचे की तरफ यूँ गिर सकती है, ठीक है ना, RSI भी नीचे आ सकता है और ये ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया बोलिंजर बैंड जब ऊपर तब जाता है जब मार्केट में मूवमेंट हो, मूवमेंट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है ना, इसने ऊपर जाना होता है, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये टोकन अनलॉक्स हो गए, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि ये व्यूअर्स एक रिस्की टोकन है ये, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, टोकन अनलॉक्स हो रहे हैं एंड 1 ईयर एमिशन देखें, हर साल इसके 89% ऑफ द सर्कुलेटिंग सप्लाई
रिलीज़ हो रहे हैं, नए टोकन अनलॉक हो रहे हैं, ठीक है ना। 196 मिलियन एप्टोस जो कि 89% बनते हैं और उनकी वर्थ है $1.4 बिलियन, अराउंड $1.4 बिलियन के टोकन अनलॉक हो रहे हैं हर साल। व्यूअर्स, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, इन्फ्लेशनरी टोकन है, ये डिफ्लेशनरी नहीं है। फ़िलहाल मतलब जब तक ये इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम नहीं होती, जो इशूइंग जो न्यू कॉइन्स मार्केट में आ रहे हैं, जब तक वो कम नहीं होती उस वक्त तक ये फ़िलहाल तो इन्फ्लेशनरी है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ठीक है। 89% ऑफ द सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी आप खुद सोचें हर साल सर्कुलेटिंग सप्लाई के 89% या चले 90% कर लें तकरीबन, जब आ रहे हैं तो व्यूअर्स ये प्राइस को बहुत नीचे गिरा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें, मैं आपको बताता हूँ अभी यहाँ पर एक और इंडिकेटर जिसकी बात करना बहुत ज़रूरी है, वो है फिबोनाची, ठीक है। मैंने आपको बता दिया बोलिंजर बैंड्स, ठीक है ना, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये एरिया एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। इसके अलावा व्यूअर्स ये देखें, फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, इस तरह ड्रा किया जाता है लो से हाई तक। ये लो था $3 से और ये हाई था, ठीक है। अभी अगर हम देखें व्यूअर्स, तो मैंने आपको पिछले कई वीडियोज़ में बताया कि फिबोनाची में अगर गोल्डन पॉकेट तक प्राइस आती है ना, तो वो एक अच्छा बाइंग सिग्नल होता है। एंड व्यूअर्स अभी देखें, ऑल टाइम हाई 20 था और अभी गोल्डन पॉकेट पे इसकी प्राइस है 0.786, ये देखें यहाँ पर गोल्डन पॉकेट की इसकी प्राइस है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर जो टोकन अनलॉक होते हैं व्यूअर्स कल पता चलेगा, ठीक है। टोकन अगर अनलॉक होते हैं, लेकिन जिनके पास टोकन है अनलॉक हो रहे हैं, जिन यूज़र्स के पास या इन्वेस्टर्स के पास या कम्युनिटी या कोई भी, जारी बात है टोकन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के पास, कुछ कम्युनिटी होती हैं, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं। तो अगर वो सेल नहीं करते तो फिर हम कह सकते हैं कि प्राइस के ऊपर एक बाइंग प्रेशर आ सकता है और हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं गोल्डन पॉकेट से, ठीक है ना। यहाँ तक इस तरह ऊपर मूवमेंट हो सकती है अगर सेलिंग प्रेशर नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा व्यूअर्स जो कल पंप हुआ है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको लास्ट में बता दूं। कल जो पंप हुआ है व्यूअर्स, वो भी ये देखें, एक मैं इसको 4 आवर चार्ट में चेंज कर लेता हूं और आपको मैं दिखाता हूं, देखें, ठीक है। ये 4 आवर का चार्ट है और अभी यहाँ पर अभी मैं अगर फिबोनाची ड्रा करूँ, ये लो हो गया, ठीक है, यहाँ से लो से, और ये हाई हो गया। तो देखिए व्यूअर्स, हम अब भी गोल्डन पॉकेट के बिल्कुल करीब आ गए हैं। जो न्यूज़ आई है माइक्रोसॉफ्ट की, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, ये लॉन्ग टर्म में सपोर्ट दे सकती है इस एरिया को अच्छा भला। तो अगर गोल्डन पॉकेट के बिल्कुल करीब आ जाती है प्राइस, यानी $6 के अराउंड, ठीक है ना, $6.5 $6, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वापस यहाँ से व्यूअर्स प्राइस रिवर्स हो सकती है, ठीक है। व्यूअर्स, आपने इस प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करनी है तो बहुत ख्याल करना है अपने आप, अगर करनी भी है तो बहुत छोटी अमाउंट डालें और DCA करें। इट्स अ रिस्की प्रोजेक्ट क्योंकि काफ़ी सारी सप्लाई अभी मार्केट में आना बाकी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।